Hello, dear aspirants. Welcome once again. So, in the total, we have completed 6 videos on MCQ, and today's topic of discussion is trial balance. ठीक है, तो अब इससे पहले हम 6 टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, डेट इज ट्रायल बैलेंस। सो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि MCQ सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा आपको एक ओवरव्यू दिया करूंगा ट्रायल बैलेंस का रिवीजन के लिए। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी हम ट्रायल बैलेंस की बात करते हैं, देखिए, अब आपको थोड़ा बैक जाना पड़ेगा। सबसे पहले हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं? स्टार्ट हम करते हैं ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन से हम क्या बनाते हैं? जर्नल। जर्नल से हम क्या बनाते हैं? लेजर। ठीक है, अब देखिए, ट्रांजैक्शन जो है उससे हमने जर्नल क्रिएट किया। जर्नल से फिर हमने लेजर बनाया। लेजर में हम क्या करते हैं? एक सबका आप मान लो फिल्टरिंग करते हैं अकाउंट्स की। हम अकाउंट्स को फिल्टर करते हैं। मीन्स की, जैसे फॉर एग्जांपल हम कैश अकाउंट का लेजर लेते हैं, तो कैश से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी उसे हम किस में क्लब करेंगे? कैश अकाउंट में। ठीक है, फिर हम सेल्स अकाउंट अगर बनाएं तो सेल्स से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो हम किस में ऐड करेंगे? सेल्स अकाउंट में। तो लेजर में हम क्या बना रहे हैं? डिफरेंट अकाउंट्स क्रिएट कर रहे हैं ना, कैश का, सेल्स का, परचेज का। ठीक है, और भी आपके एक्सपेंसेस का, सैलरीज का। तो हम लेजर के थ्रू क्या करते हैं? इंडिविजुअल अकाउंट्स क्रिएट करते हैं। क्यों क्रिएट करते हैं? ताकि हमें इसका टोटल बैलेंस पता चल सके। और टोटल बैलेंस हम क्यों पता करते हैं वो अभी 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 हम समझेंगे। तो हमने टोटल बैलेंस, तो हमने क्या किया? अकाउंट्स को सेग्रीगेट कर दिया। ठीक है, और इसमें से कुछ अकाउंट्स होंगे जिनकी बैलेंस डेबिट होगी। ठीक है, जैसे आपके एसेट्स, आपके एक्सपेंसेस, आपके लॉसेस, दे विल हैव डेबिट बैलेंस। और क्रेडिट बैलेंस में आपका सेल्स, इनकम, ठीक है, और कोई गेन, ये सारा आपके क्रेडिट बैलेंस शो करेगा ना, ये सब कुछ। ठीक है, तो हमने क्या किया? हमारा एंड पे अकाउंटिंग का पर्पस अगर आप देखोगे क्या है, अकाउंटिंग का पर्पस है क्या? एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, बस ये हमारा पर्पस है। एट द एंड हमारे बैलेंस शीट में एसेट्स टैली होने चाहिए किसके साथ? कैपिटल और लाइबिलिटी के साथ। सो अगर आप देखोगे, ये जो आप फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनाते हो, इसका जो अंडरलाइंग एक आपको, जो आपको सोर्स है, कहाँ से आपको ये पूरा इंफॉर्मेशन, इससे रिलेटेड डेटा जो आपको मिलता है फिल्टर होके, वो कहाँ से मिलता है? लेजर के थ्रू। ट्रायल बैलेंस, अगर आपका लेजर ना हो, आप ट्रायल बैलेंस नहीं बना पाओगे। आप ट्रायल बैलेंस जब नहीं बना पाओगे, आप अकाउंट्स को सेग्रीगेट नहीं कर पाओगे। और जब तक आप अकाउंट्स को सेग्रीगेट नहीं करोगे, तब तक आप फाइनल अकाउंट्स नहीं बना पाओगे। सो देखो, ये तो अब क्लियर हो गया कि हमने स्टार्ट जर्नल से किया, फिर हम लेजर पे आए, फिर हम ट्रायल बैलेंस पे गए। और ट्रायल बैलेंस में हमने एक डेबिट साइड देखा और एक क्रेडिट साइड देखा। अगर तो हमारा डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल है, तो हम कहेंगे हाँ, अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी का जो हमारा रूल है वो सेटिस्फाइड होता है। ठीक है, इससे क्या होगा? आपकी बैलेंस शीट जो होगी वो भी टैली करेगी। और अगर बैलेंस शीट आपकी, देखिए, बैलेंस शीट अगर आपकी टैली कर गई तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम की बात बिल्कुल नहीं है। इवेंचुअली ट्रायल बैलेंस का क्या है? जो आपका डेबिट है उसे प्रूव करना किसके बराबर? क्रेडिट के बराबर, बस। तो विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस हम क्या करते हैं? हम ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन पता करते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में आपका आ जाता है ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल एंड अकाउंट, और पोजीशन में आपका आ जाता है बैलेंस शीट। सो ये जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, बैलेंस शीट है, इसका ओरिजिन कहाँ से? जर्नल से। जर्नल से क्या बनता है? लेजर। लेजर से क्या बनता है? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में हम लिस्ट ऑफ अकाउंट्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, लिस्ट ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। अगर हमारा डेबिट और क्रेडिट बराबर हो गया तो ठीक है, हमारा हमारा मतलब आप ये मान के चलो कि हमने कहीं कोई गलती नहीं की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, टू एयर इज ह्यूमन, सो सेम अप्लाइज इन अकाउंटिंग। इसमें भी हमसे गलतियां हो जाती हैं। गलतियां इन द सेंस, अब कुछ गलतियां ऐसी होती हैं, मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू देता हूँ चैप्टर का। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो आप जानबूझ के नहीं करते। ठीक है, आपसे हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल, आपको एंट्री कोई थी, आपको रिकॉर्ड करना भूल गई एंट्री, रिकॉर्ड ही नहीं किया आपने एंट्री। ठीक है, ये एक एरर का टाइप है। ठीक है,
एक एरर का टाइप ये भी हो सकता है, देखिए मैंने क्या कहा, आपने एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं की। रिकॉर्ड को अगर मैं इंग्लिश में कहूँ, हम कहते हैं हमें ओमिट हो गया, हमें कुछ भूल गया, इससे हम कह देते हैं एरर ऑफ ओमिशन। आपको एंट्री रिकॉर्ड करना ही भूल गया, एरर ऑफ ओमिशन। फिर आपने क्या किया, आपने सपोज करो एक आपके पास एक राम का अकाउंट था और एक अजय का, ठीक है। इसका अकाउंट बैलेंस एज पर रूल होना चाहिए था 1000 और इसका होना चाहिए था ₹100। आपने क्या किया, इसे कर दिया 900 और इससे कर दिया 200, ठीक है। अब देखिए टोटल दोनों का कितना है, 1100। अब यहाँ से भी टोटल कितना 1100 ही आ रहा है, ठीक है। अब ये जो एरर क्रिएट हुआ, इसने क्या किया, एक दूसरे के जो एरर क्रिएट होना था उसको इन्होंने कंपनसेट कर दिया, एक दूसरे के एरर इफेक्ट को इन्होंने खत्म ही कर दिया। उसे कहते हैं कंपनसेटिंग एरर्स। मतलब एक एरर तो आपसे हुआ, लेकिन उसे कंपनसेट करने के लिए दूसरा एरर भी हो गया। तो ऐसा जब हो, उसे हम कहते हैं कंपनसेटिंग एरर्स। तो ये भी हमारे लिए ट्रेस करना बहुत मुश्किल है। अब ओमिशन में आप क्या करोगे, आपको तो एंट्री करना भूल गई, वो आपके ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट बिल्कुल नहीं करेगी, कंपनसेटिंग एरर भी नहीं करेगा। फिर एक आपको होता है एरर ऑफ कमीशन। इसमें क्या होता है, आप किसी रॉन्ग पोस्टिंग कर दोगे, ठीक है, रॉन्ग बैलेंसिंग कर दोगे। और इसमें से भी कुछ टाइप्स हैं जो आपके ट्रायल बैलेंस को एग्री करेंगे, और इसके फर्दर कुछ टाइप्स है जो आपके ट्रायल बैलेंस को मैच होने से मतलब मीन्स की एग्री नहीं होने देंगे, आपका ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं होगा। किस केस में, कमीशन के केस में, ठीक है। सो कुछ एरर्स हैं जो बिल्कुल ही हम ट्रेस आउट नहीं कर सकते, वो आपने उनको रिकॉर्ड नहीं किया, आप रिकॉर्ड करना भूल गए, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपकी बैलेंस शीट भी टैली होगी, ठीक है। लेकिन कुछ एरर्स ऐसे होते हैं जो आपकी ट्रायल बैलेंस को मैच नहीं होने देंगे। क्या होगा, कहीं पे या तो डेबिट ज़्यादा होगा या आपका क्रेडिट कम होगा, यही तो है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ हमारे पास आए प्रॉब्लम कि हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा, तो हम बना देते हैं सस्पेंस अकाउंट टिल द टाइम ऑल द एंट्रीज आर रेक्टिफाइड। हम क्या क्रिएट करते हैं, सस्पेंस अकाउंट इसलिए क्रिएट करते हैं, हमारी जो मिस्टेक्स हैं उन्हें कवर करने के लिए, फॉर द टाइम बीइंग। कब तक, जब तक हम एरर्स को लोकेट ना करें। जैसे ही एरर्स लोकेट हो जाएंगे, इट विल बी फाइन, ठीक है। और एक और हमारे पास एरर होता है जिसे हम कहते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल में क्या होता है, ठीक है, एक आपको होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक आपको होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आप क्या करते हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में शो कर देते हो, या वाइस वर्सा, ऐसा कुछ करते हो। तो ऐसी एंट्रीज या ऐसे एरर्स को हम कौन से कहते हैं, एरर ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल, बस एसेट क्लासिफिकेशन में आपसे गलती हो जाती है। तो ये था एक ओवरव्यू सिंपल सा किसका, ट्रायल बैलेंस का। अब बढ़ते हैं एमसीक्यू सेशन की तरफ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 अगर देखें, हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द ट्रायल बैलेंस यूज्ड फॉर। हम ट्रायल बैलेंस को किसके लिए यूज करते हैं, ठीक है। इट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नो। विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस वी प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इट रिकॉर्ड्स बैलेंसेस ऑफ अ बैलेंस शीट, नो। बैलेंसेस आपकी बैलेंस शीट में एक एसेट साइड और एक लाइबिलिटी साइड हो, तो बैलेंस शीट ही रिकॉर्ड करेगा। इट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द अकाउंटिंग साइकिल, अच्छा जी, ठीक है। और इट रिकॉर्ड्स बैलेंस ऑफ अकाउंट्स, देखिए ये भी गलत है, इट डज कंट्रीब्यूट। इट रिकॉर्ड्स बैलेंस ऑफ अकाउंट्स। अब बैलेंस ऑफ अकाउंट्स मतलब आपके डेबिट बैलेंसेस और क्रेडिट बैलेंसेस। आपके क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस में जो एंट्रीज होंगी और आपके क्रेडिट बैलेंस में जो एंट्रीज होंगी, बस उन्हीं को तो रिकॉर्ड करता है ना ये, उन्हें कंपेयर करता है। अगर बराबर है तो आपकी एंट्रीज बिल्कुल ठीक है, कोई एरर नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर बराबर नहीं है तो इसका मतलब आपने कहीं पे गलती की है, ठीक है। सो ट्रायल बैलेंस किस लिए यूज, क्या है इसका यूज, रिकॉर्ड्स बैलेंस ऑफ अकाउंट्स। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2। When debit balance is equal to the credit balance, then the trial balance means कि अगर आपका डेबिट, जो आपका डेबिट बैलेंस है वो टैली हो गया किसके, क्रेडिट बैलेंस के, तो इससे हमारा कौन सा कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग सेटिस्फाई होगा। इसका मतलब अकाउंट बैलेंसेस आर करेक्ट। ऑप्शन देखते हैं, मैथमेटिकली कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट, नो मिस्टेक इन रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स, नो मिस्टेक इन पोस्टिंग एंट्रीज टू लेजर अकाउंट। अब देखिए टेक्निकली अगर आप देखो तो आप कह सकते हो कि ये सारे के सब ठीक हैं, लेकिन हमने इसमें से बेस्ट ऑप्शन चूज करनी है। हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या है, अकाउंटिंग कंसेप्ट एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, दैट इज ऑप्शन बी। ओके, नाउ
देखिए ये क्वेश्चन आपके फा में लास्ट टाइम भी पूछा था, मेरे को याद है, तो उस पर थोड़ा इश्यू भी क्रिएट हुआ था। तो अब यहाँ पे ये उससे मिलता जुलता है, लेकिन इसको मैंने थोड़ा डिफाइंड किया हुआ है। मैंने यहाँ पे आपसे पूछा व्हेन इज ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर्ड जनरली, ठीक है। और अब ऑप्शंस भी मैंने आपको बड़े क्लियर दिए हैं। एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर, एट द एंड ऑफ अ ईयर, फ्रीक्वेंटली ड्यूरिंग द ईयर, एट द एंड ऑफ अ मंथ। अब ये जो मैंने एक टर्म ऐड कर दिया एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है, तो ये इस ऑप्शन को बिल्कुल करेक्ट कर देता है, ठीक है। अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, एक आपका होता है फाइनेंशियल ईयर। वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से, जो हम फॉलो करते हैं इंडिया में, 31 मार्च। एक आपका होता है कैलेंडर ईयर, वो होता है आपका 1 जैन से 31 दिसंबर, ठीक है। तो अकाउंटिंग ईयर के एंड पे जब हम प्रिपेयर करते हैं, तो दैट्स द राइट आंसर, ऑप्शन ए। विच आइटम्स इन्फ्लुएंस द ट्रायल बैलेंस एग्रीमेंट। अब देखो ट्रायल बैलेंस एग्रीमेंट का क्या मतलब है, आपका जो डेबिट है, या तो वो क्रेडिट से ज़्यादा हो रहा है, या आपका क्रेडिट डेबिट से ज़्यादा हो रहा है, या अगर तो बराबर है तो अब अच्छी बात है। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन हो रही है ना, तो वो आपसे पूछता है इन चारों में से कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है ऐसी सिचुएशन क्रिएट करने के लिए, आपके ट्रायल बैलेंस को जो टोटल है वो एग्री नहीं हो रहा, तो क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है इनमें से। डिपॉजिट इन ट्रांजिट, नो। कंपनसेटिंग एरर, देखिए मैंने आपसे कहा कंपनसेटिंग एरर क्या है, कहीं पे +100 हो गया और कहीं पे -100 हो गया, लेकिन अकाउंट में इफेक्ट तो, इसका इफेक्ट क्या हुआ, 0। कंप्लीट ओमिशन, ओमिशन मतलब आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना ही भूल गए टोटल, तो ये तो इफेक्ट नहीं करेगा ना। इन्फ्लुएंस का मतलब यहाँ पे समझना कि इसमें से कौन सा ऐसा ऐसा ऑप्शन है जो ट्रायल बैलेंस को एग्री होने से रोकेगा, मींस कि वो इसको टोटल जो हमारा है वो उससे मैच नहीं होने देगा। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, पार्शियल ओमिशन ऑफ अ ट्रांजैक्शन। जब आप ट्रांजैक्शन का पार्शियल रिकॉर्ड करो, पार्शली रिकॉर्ड नहीं करो, डेफिनेटली इट विल हैव इम्पैक्ट ऑन द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। What could be the possible description of a trial balance among the following? Shows the entries in the sheet, spatial system, show cause the financial position. हाँ, ट्रायल बैलेंस की मदद से आप क्या बनाते हो, बैलेंस शीट, और वो आपका क्या बताता है, फाइनेंशियल पोजीशन। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब मैंने आपसे क्या कहा, एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है, जब आप कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को आप सेम कर लो। सपोज करो फॉर एग्जांपल आपने एक मशीनरी इंस्टॉल की, जब आपने मशीनरी का इंस्टॉलेशन किया, ठीक है, फिर उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद अगर आपने उस पर कुछ वेजेस पे किए उसे इंस्टॉलेशन करने पे, तो बेसिकली देखा जाए वो किसका पार्ट है, मशीनरी का ही पार्ट है। क्योंकि जो भी एक्सपेंसेस इनकर होते हैं एसेट्स को फिक्स्ड एसेट्स को इंस्टॉल करने में, आप जो भी एक्सपेंसेस इनकर करोगे, दे बिकम पार्ट ऑफ दैट एक्सपेंडिचर, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन अगर यही मैं इसको दिखा दूं आपका अलग किसी अकाउंट में, देखिए मशीनरी के साथ इसको मैं शो ना करूं, सो दैट इज नोन एज एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब देखिए हमने क्या किया, रिपेयर्स टू साइकिल हैव बीन डेबिटेड टू साइकिल अकाउंट, करेक्ट। Repairs to machinery have been debited to machinery account. Received 100 from Ajay has been debited to his account. ये तो हो गया error of commission. अब purchase of ₹3000 has been entered in the sales journal. Option A. Which account is generally used for rectification of errors? जब कभी भी आपका डेबिट साइड या क्रेडिट साइड एग्री नहीं होता, दो ऑप्शंस आए आपके पास, दो रिजल्ट आएंगे, या तो कहीं अंडरकास्ट होगा या ओवरकास्ट होगा। अंडरकास्ट का मतलब आपका जो साइड है वो कोई कोई आपका, सपोज करो आपकी परचेज बुक जो है वो शॉर्ट है ₹1000, तो शॉर्ट का मतलब होता है अंडरकास्ट। अगर मैं यही कहूँ कि आपकी सेल्स बुक ₹1000 ज़्यादा है अपने बैलेंस से, तो उसे कहते हैं ओवरकास्ट। अंडरकास्ट एंड ओवरकास्ट। तो जब भी देखिए, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जर्नल जब आप बनाते हो ना, जर्नल जर्नल सिर्फ आप जर्नल में सिर्फ आप ट्रांजैक्शंस को, तो जो आपका जर्नल है वो कभी भी आपको ऐसी एंट्री नहीं बताएगा जिससे आप अपना टोटल ठीक कर दो।
सो जब भी आपका टोटल का इशू होगा उससे हम क्लासिफाई कर देते हैं अंडरकास्ट और ओवरकास्ट में। सो उस केस में हम क्या करते हैं, हम सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करते हैं। टिल द टाइम ऑल दी एंट्रीज आर रेक्टिफाइड, हम ऐसी एंट्रीज को किस में डाल देते हैं, सस्पेंस अकाउंट में, जितना भी आपका बैलेंस शॉर्ट हो रहा होगा। कंट्रावेंशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल रिजल्ट्स इनटू एरर ऑफ, बहुत आसान है, ऑप्शन डी, एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। आपसे पूछा है कि ₹9100 पेड टू अमन एज सैलरी फॉर द मंथ ऑफ डिसम्बर वॉज डेबिटेड टू हिज अकाउंट, दिस इज एन एरर ऑफ। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है, जब आप एसेट्स क्लासिफिकेशन में गलती करो, ओमिशन आप रिकॉर्ड ही ना करो, कंपनसेटिंग कहीं ज़्यादा प्लस और सेम अमाउंट कहीं पे माइनस, ये नलीफाई कर देगा। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, एरर ऑफ कमीशन इज राइट आंसर। गुड्स वर्थ ₹2000 returned by Aman were taken into stock but no entry was passed। अब क्या हुआ, आप अमन आपका बायर था, उसने आपको गुड्स रिटर्न किए। जब गुड्स रिटर्न किए आपने क्या किया, आपने उसको रख लिया स्टॉक में, लेकिन उस रिटर्न को इफेक्ट देने के लिए आपने कोई एंट्री पास नहीं की। अब जब आपने कोई एंट्री पास नहीं की तो आप इसका मतलब भूल गए, इसका यही मतलब हुआ ना, भूल जाना। तो भूलने वाली एंट्रीज को हम, एरर्स को हम क्या कहते हैं, एरर ऑफ ओमिशन, भूलने वाली एंट्रीज को। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। परचेज ऑफ ₹900 फ्रॉम राम रिकॉर्डेड एज ₹900 इज एन एग्जांपल ऑफ। एरर ऑफ ओमिशन तो रिकॉर्ड ही नहीं करते, प्रिंसिपल तो एसेट का क्लासिफिकेशन है। ए और डी में अगर हम देखें तो बेस्ट अप्रोप्रिएट आंसर वुड बी ऑप्शन डी। क्यों, क्योंकि एरर ऑफ कमीशन के अंदर आपका फर्दर क्लासिफिकेशन किया हुआ है एरर्स का। सो दिस पर्टिकुलर एरर फॉल्स अंडर एरर ऑफ पोस्टिंग। ठीक है, अगर अगर तो यहाँ पे लिखा होता है नन ऑफ दी अबव डी में, तो आप ऑप्शन ए को सिलेक्ट करते, लेकिन ये ऑप्शन ए के अंडर भी इसका सब क्लासिफिकेशन है, डेट इज पोस्टिंग एरर्स। सो आप इससे मार्क करेंगे ऑप्शन डी को। सो देखिए, अब एग्जामिनर के पास अगर ज़्यादा कुछ करने को रहे ना, तो वो यही कर सकता है, आपको ऑप्शंस में इतना कंफ्यूज करेगा। तो अप्रोप्रिएट आंसर अगर आपको तभी पता होगा जब आपको कंसेप्ट का डेप्थ आइडिया होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 जो आपसे पूछ रहा है कि हाउ मैनी ऑफ दी फॉलोइंग्स आर इनकरेक्टली पेयर्ड। अब देखते हैं किस तरह से इसको पेयर किया है। अब देखिए, जहाँ तक इस क्वेश्चन का सवाल है, इसमें कैसे पूछा गया है कि आपके जो अकाउंट्स होते हैं उनका नेचर क्या होगा। फॉर एग्जांपल, किसी अकाउंट का बैलेंस डेबिट होगा, किसी का क्रेडिट होगा। तो हमने क्या किया है, आपको अकाउंट दिया हुआ है, उसके आगे उसका हमने आपको बता दिया है कि इसे डेबिट करेंगे या इसे क्रेडिट करेंगे, डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस वेरी, बहुत ट्रैप फंसा भी सकते हैं आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फॉर एग्जांपल देखते हैं, पहले ही अगर आपको थोड़ा आइडिया होगा, क्या हम परचेज को क्रेडिट करते हैं, नहीं करते, परचेज को हम डेबिट करते हैं। तो और पूछा भी क्या है, इनकरेक्टली। ठीक है, अगर पूछूं करेक्टली तो ए को छोड़ के बी सी डी ऑल आर करेक्ट। ड्राइंग्स आपकी डेबिट होती हैं क्योंकि आपने पैसा निकाला, डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट, बिल्डिंग्स आपका क्या है, एसेट, एसेट को हम क्या करते हैं, डेबिट। सो देखिए, अगर मैं इस क्वेश्चन को चेंज करूं, करेक्टली पूछ लूं, तो बी सी डी आपका करेक्ट हो जाएगा, लेकिन मैंने यहाँ पे पूछा है इनकरेक्टली, तो आपका राइट आंसर इज ऑप्शन ए। व्हाट विल बी द करेक्ट जर्नल एंट्री इन केस ऑफ सेल्स बुक ओवरकास्ट। ओवरकास्ट का क्या मतलब है कि आप में ज़्यादा उसमें एडिशन हो गया है, मीन्स कि आपके जो अकाउंट है उसमें फॉर एग्जांपल सेल्स में मैंने 2000 की चार चार एंट्रीज की थी, तो टोटल आना था 8000, और गलती से मैंने उसमें 1000 और ऐड कर दिए, तो इसे हम कहते हैं ओवरकास्ट। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ओवरकास्ट के केस में हम क्या करेंगे। ओवरकास्ट के केस में हम हमेशा क्या करेंगे, जितने से ओवरकास्ट हुआ है उतने से ही लेस करेंगे। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे कितने से ओवरकास्ट हुआ है, 1000 से, तो इसी अमाउंट को हम लेस कर देंगे। अब पूरे अमाउंट को लेस करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि टोटल आपका अगर 8000 आ रहा है तो उसमें सिर्फ एडिशन कितना हुआ है, 1000 ही हुआ है, तो आप 1000 को ही उसमें से माइनस करेंगे।
ओवरकास्ट के केस में एक्चुअली केस क्या है, हुआ ज़्यादा है, आप उसमें क्या करोगे, माइनस करोगे। तो इस केस में आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। आप सेल्स अकाउंट को डेबिट करोगे और क्रेडिट किसे करोगे, सस्पेंस अकाउंट को। सो अगर आप परचेज ओवरकास्ट की बात करो, जैसे आपका सेल्स ओवरकास्ट हो सकता है, परचेज भी आपका अंडरकास्ट हो सकता है, ओवरकास्ट हो सकता है। तो अगर आपका परचेज बुक ओवरकास्ट है तो उस केस में आप एंट्री क्या करोगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट। तो आप मेरे को बताइए, अगर ये अंडरकास्ट है तो इस केस में आप एंट्री क्या करोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और is या or method of preparing trial balance. So always remember there are three methods of preparing trial balance: totals method, balance method and total cum balance method. Option D is the right answer. Sale of old furniture is credited to. अब अगर आपने, ये आपका यहाँ पे एसेट होगा और इसको आप एज अ गुड्स ट्रीट नहीं करोगे। अगर आप इसको एज अ गुड ट्रीट करोगे तो आप क्रेडिट किसको दोगे, सेल्स अकाउंट को। तो वो आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल हो जाएगा, राइट। सो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। आप मुझे एक बात बताइए, जब आप सेल करेंगे तो कैश को क्रेडिट नहीं देंगे, कैश को डेबिट देंगे, क्योंकि आपके पास कैश आएगा। सो इस केस में आपका राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ऑफिस फर्नीचर अकाउंट। ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर टू लोकेट एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन। देखिए, इट्स नन ऑफ दी अबव। कभी भी एक ऑर्गेनाइजेशन ट्रायल बैलेंस इस ऑब्जेक्टिव से प्रिपेयर नहीं करती कि उन्होंने एरर ढूंढने हैं। हाँ, वो बात की बात है, अगर बुक्स बनाते टाइम कुछ बैलेंस में, टोटल में डिफरेंस हो, उस केस में उन्हें पता चलता है कि हमारा ट्रायल बैलेंस ठीक नहीं बना है। लेकिन इस ऑब्जेक्टिव से कभी भी ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया जाता कि हम इन एरर्स को लोकेट करें। ये बाय डिफ़ॉल्ट अगर मिल गए तो ठीक बात है। सो जनरली ट्रायल बैलेंस क्यों प्रिपेयर करते हैं, टू नो दी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस प्लस फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में आपका ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस, और पोजीशन में आपकी बैलेंस शीट। ये ऑब्जेक्टिव है, बेसिक ऑब्जेक्टिव। तो ये उसका बाय प्रोडक्ट है। टोटल करते हुए गलतियां निकली तो ये भी रास्ते में मिल गए। Amit prepared his trial balance on 31st March. Trial balance didn't agreed. What should be the next step? अब देखो, आप बोलोगे लोकेट करना, लेकिन ऑप्शन में वो नहीं दिया हुआ। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखो, क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी क्या होती है कि उन्हें जो आता है वो ऑप्शन में ज़रूरी नहीं वो मिले। तो उस केस में हमेशा याद रखना, आपको ऑप्शंस में से ही चूज़ करना है। तो आप ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाओगे, आप सस्पेंस अकाउंट ओपन करोगे। Which of the following is not an error of principle? Purchase of machinery debited to purchase account, error है, principle. Sale of old furniture credited to sales account, it's an error. Repairs on the overhauling of existing machinery debited to machinery account, ठीक है। अब कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन पोस्टेड टू सोहन, ये आपका कौन सा है, आप कमेंट में बताओ। एरर ऑफ ओमिशन है या एरर ऑफ कमीशन है। In which of the following trial balance will not match? Wrong balancing of account or posting an amount on the wrong side. So right answer is option C. ये आपके आते हैं एरर ऑफ कमीशन के अंदर। सो एरर ऑफ कमीशन आपका कुछ केस में एग्री भी करेगा और कुछ केस में डिसएग्री भी करेगा, और जिस केस में डिसएग्री करेगा ये दो उसी केस की एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो आई होप आज का सेशन आपको काफ़ी पसंद आया होगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर।